चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 1, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इजकल टू -1 एंड ए बी सी इजकल टू -1, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज। यानी एग्जामिनर ने कहा कि इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, किसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। एक तरीका तो ये है कि हम इसमें एज्यूमिंग वैल्यू रखेंगे, दूसरा तरीका हम इसे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। बट कभी कभी एज्यूमिंग वैल्यू हमें मिलती नहीं है और उस टाइम क्लिक नहीं करते जब एग्जाम होता है, तो हमें अगर फॉर्मूले याद है तो हम फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। तो कैसे, जरा देखिए। मुझे मालूम है कि भाई ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस का 3ab बराबर होता है आपका ए प्लस का बी प्लस का सी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए ब्रैकेट क्लोज। ये इसका फॉर्मूला होता है। बट मुझे तो चाहिए वैल्यू इसकी, तो इस फालतू वाले को मैं इधर भेज दूंगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इजकल टू होगा मेरे पास में ये ए बी, ए प्लस का बी प्लस का आपका सी, और ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, और ये माइनस का है आपका ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, और ये माइनस का तो जाके आ जाएगा प्लस का आपका 3ab। ये मेरे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब चलिए अब देखते जरा ऐसे क्या क्या वैल्यू मेरे पास है। मेरे पास ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे इसकी जगह मैं -1 रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ आपका। अब ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा, इसकी वैल्यू 1 आ गई मेरे पास में आपकी। 3ab ए बी सी की वैल्यू कितनी -1, तो यहाँ मैं -1 रखूंगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा आपका, ये -1 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसका फॉर्मूला खोल देता हूँ, ये इस दोनों का होल स्क्वायर। तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में आपका 2 ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इस कल्टू में ये 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो मुझे दे रखी है एग्जामिनर ने -1, यानी -1 रखूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू 3, ये 3 वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे रख दीजिए कि आपकी, यहाँ पे रख दीजिए इसकी वैल्यू कितनी 3। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 ब्रैकेट के अंदर 3, ये मेरे पास में माइनस का है, और ये माइनस का जब अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस का 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपको माइनस का 3 हो जाएगा। तो 1 4 माइनस का 3 इजकल टू 1 बचेगा, यानी कि पॉजिटिव प्लस का मेरे पास में 1 बचेगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को आप अगर इस तरह से नहीं करना चाहते तो वही सिंपल सी बात है, चलिए कोई वैल्यू एज्यूम्स कर लेते हैं। मैं मान लेता हूँ ए की वैल्यू मेरे पास -1 है, बी की वैल्यू +1 है, और सी की वैल्यू +1 है। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 1 के बराबर आएगा। यहाँ ए की वैल्यू -1 है मेरे पास, बी की वैल्यू 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा। ये बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो 1 आ जाएगा। सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू मेरे पास में -1 है, तो ये मेरे पास में माइनस का 1 आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा, तो जो इसका सॉल्यूशन आ रहा है -1 के बराबर है। अब यहाँ देखिए -1 +1 और +1 मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ रही है, तो इसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी -1, तो -1 का क्यूब कीजिए प्लस में 1 का क्यूब कीजिए प्लस में 1 का क्यूब कीजिए, तो ये मेरे पास -1 हो जाएगा, ये मेरे पास 1 हो जाएगा, ये मेरे पास 1 हो जाएगा, इससे ये वैल्यू कट जाएगी तो 1। यानी ए की जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1 होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।